अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो टाइटल भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और वो इसके मुतालिक है कि ग्रेड 40 और ग्रेड 60 यानी 60 ग्रेड और 40 ग्रेड के सरिये में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में मैं डिटेल में इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो बताऊंगा, इनकी कीमतों के बारे में जो फ़र्क है वो बताऊंगा और ये सरिये कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल करने चाहिए और नहीं करने चाहिए और इनमें से कौन सा सरिया ज़्यादा मज़बूत है और कौन सा सरिया ज़्यादा मज़बूत नहीं है, उसके मुतालिक जो है ना मैं इस वीडियो में एक कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में वो मैं बयान कर सकूँ। ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिटेल्स में मैं कोशिश करूँगा कि ना जो एक आसान और सादा फ़हम जो है ना वो मैं गुफ्तगू कर सकूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी डिस्कशन हो रही थी हमारी कि ग्रेड 40 और ग्रेड 60 में क्या फ़र्क है। तो ये जानना ज़रूरी है कि G40 से जी से क्या मुराद है और 40 से क्या मुराद है। इस तरह G60 में जी से क्या मुराद है और 60 से क्या मुराद है। फिर ही आपको समझ आएगा कि ग्रेड 40 और ग्रेड 60 में क्या फ़र्क है। लेकिन इन दोनों का फ़र्क जानने से पहले एक चीज़ और जानना जो है वो ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो सरिया हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, इससे पहले इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक, एक और टाइप है। यानी ये जो सरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको हम डिफ़ॉर्म्ड स्टील कहते हैं। स्टील मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है, उसके मतलब मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है कि हम डिफॉर्म्ड स्टील की आगे जो है ना एक दो टाइप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, G40 और G60। तो इन G40 और G60 में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि जो G से मुराद होता है वो ग्रेड होता है, 40 से मुराद उसकी 40,000 PSI स्ट्रेंथ होती है या 40 KSI उसकी स्ट्रेंथ होती है। ये स्ट्रेंथ जो होती है, इसको अगर मैं नाम दूँ तो इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। असरिये की ना 3 से 4 अक़साम की स्ट्रेंथ होती हैं या आप कह लें कि ताकतें होती हैं। जिसमें से पहली होती है यील्ड स्ट्रेंथ, दूसरी होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीसरी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, चौथी होती है एलोंगेशन स्ट्रेंथ। अब ये जो बाकी 3 स्ट्रेंथ है ना, इन पे भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग की क्लास नहीं हो रही है। इंशाल्लाह वीडियोस मैं बनाऊँगा इन टॉपिक्स पे, ऐसा नहीं है, लोगों को समझाने के लिए। लेकिन ये बाकी 3 टाइप्स को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्कस दोबारा से अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आएँगे कि ग्रेड 40 से मुराद ये है या ग्रेड 60 से मुराद ये है या G60 से मुराद ये है कि 60,000 PSI या 40,000 PSI का स्टील जो है उसका ग्रेड जो है ना वो जी रिप्रेजेंट जो है ना वो ग्रेड को करता है और 60 रिप्रेजेंट करता है 60,000 KSI या 60,000 PSI स्ट्रेंथ को। इसके अलावा इस डिस्कशन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि 60,000 PSI का अब क्या मतलब है। जी का तो आपको मतलब पता चल गया जी, ये ग्रेडिंग है, इसको ग्रेड हम कहते हैं। अब ग्रेड देखें आपका G20 भी हो सकता है, G30 भी हो सकता है, ग्रेड 70 का स्टील भी है, मार्केट में आया हुआ है, एक दो ब्रांड्स हैं, ग्रेड 80 के भी एक दो ब्रांड्स जो हैं वो कर रहे हैं कि मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रेड्स के ये जो सरिये हैं वो हो सकते हैं। लेकिन इंजीनियर्स ने जो स्टडी की है उसके मुताबिक ये है कि 40 और 60 ग्रेड का सरिया जो है ना वो यूजली और आमतौर पर 99% यही स्टील जो है वो यूज़ होता है। हाँ, जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग्स आती हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक्सटेंसिव लेवल के डैम्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उसमें हम ग्रेड जो है वो चेंज कर सकते हैं और ये ग्रेड हमें जो है ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताता है। खैर अगेन डिस्कशन घुमा के मैं दोबारा अपने टॉपिक पे ओरिजिनल आता हूँ कि 60,000 PSI का मतलब है कि 60,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जो PSI है ना, ये प्रेशर का यूनिट है। जिस तरह एक एक किलो हो गया, आपका किलो भी प्रेशर का यूनिट है। 1 किलोमीटर हो गया, ये लेंथ का यूनिट है कि 1 किलोमीटर आप चल रहे हैं। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर ये पैमाइश का यूनिट है। इस तरह जो PSI है ना, ये प्रेशर का यूनिट है। अब होता क्या है, 40,000 PSI और 60,000 PSI में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले तो फ़र्क मैं ये बताता चलूँ कि स्टील जो है ना वो बनता है कह लें कि कार्बन से, आयरन से, क्रोमियम से और 1-2 और मेटल्स को मिक्स करके ना अलॉय बनता है। स्टील जो बेसिकली है ना वो अलॉय है और ये आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, 9th-10th में भी पढ़ा होगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि अलॉय अलॉय क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं। तो स्टील बेसिकली अलॉय है, ये डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर है। तो कार्बन कंटेंट को अगर आप इंक्रीज करते हैं ना, तो ये हायर ग्रेड का स्टील बन जाता है। यानी 40 ग्रेड में
कार्बन कंटेंट जो है वो कम होगा और ग्रेड 60 में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन दोनों की यील्ड स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ ये होती है कि आपने सरिये को दोनों दोनों कोने मतलब 1 फुट का सरिया है, दोनों कोनों पे आपने उसका कह लें कि उसको शिकंजा दिया हुआ है और दोनों कोनों से आप उसे खींच रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उससे उस पॉइंट से ज़्यादा अगर आपने खींचा, तो वो सरिया वापस अपनी असल हालत में नहीं जाएगा, वो लूज़ हो जाएगा। यानी जिस तरह आप कह लें कि आपका आपका इलास्टिक होता है, आपका रबर बैंड होता है। आप उसको खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं, एक टाइम आता है कि अगर आप उसको ज़्यादा खींचते हैं या तो वो टूट जाएगा या वो वापस अपनी शक्ल पे आएगा ही नहीं। क्योंकि सरिया जो होता है वो लचकदार एक मटेरियल है ना, ये ब्रिटल मटेरियल नहीं है, ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, ब्रिटल और डक्टाइल क्या होता है, अगेन ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो यानी सरिये को आपने एक कह लें कि प्लास्टिक की तरह या आप कह लें कि रबर की तरह आप उसको खींच रहे हैं। ये टेस्टिंग होती है लेबोरेटरी के अंदर और वहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रेड 40 का आया ये सरिया वाक़ई है कि नहीं है, ग्रेड 60 का ये सरिया वाक़ई है कि नहीं है। तो लेबोरेटरी में समझिए एक मशीन है, वो दोनों को जकड़ती है और वो खींचती है। वो उसको खींचती, खींचती, खींचती एक ऐसा पॉइंट आता है कि उससे ज़्यादा अगर आपने सरिया खींचा ना, तो वो वापस अपनी शक्ल में नहीं जाएगा। और फिर आप उसको अगर उससे भी ज़्यादा खींचें, तो ऐसा पॉइंट आएगा कि वो टूट जाएगा। ठीक है? अब ये 2 से 3 मुख्तलिफ स्ट्रेंथ हैं जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताई हैं। हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। हम अब वापस उसी को डिस्कस करते हैं कि ग्रेड 40 से मुराद और ग्रेड 60 से मुराद यही है कि ग्रेड 40,000 पीएसआई स्टील है। यानी आपके सरिये की यील्ड स्ट्रेंथ जो है ना, वो 40,000 पीएसआई होनी चाहिए। यानी उसके ऊपर आप तकरीबन 40,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर डालेंगे, तो वो अपनी जगह पे वापस आ सकता है। अगर उससे ज़्यादा आपने प्रेशर डाला तो वो टूट जाएगा। आम अल्फाज में कह रहा हूँ, हो सकता है ना टूटे, वो अलग बात है, लेकिन एक सरिया है, उस पे आपने इतना प्रेशर डाला कि 60,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का आपने उस पे प्रेशर डाला। 60,000 समझे आप उसको ताकत लगा रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है कि अगर उस पॉइंट से ज़्यादा आपने ताकत लगाई ना, तो वो वापस अपनी शक्ल पे नहीं आएगा। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, कि सरिये की ये यील्ड स्ट्रेंथ होती है। यानी ग्रेड 40 और ग्रेड 60 का मतलब ये है कि सरिये की ग्रेड 60,000 पीएसआई स्ट्रेंथ है, यानी वो इतना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो दोनों में तो ये मेजर फ़र्क है। ग्रेड 40 और ग्रेड 60 को आप किस तरह जांच सकते हैं, वो एक ही तरीका है और वो है लैब टेस्टिंग। आप मौके पे इसको नहीं देख सकते। मौके पे लोगों ने ठप्पे लगाए होते हैं, ठप्पे भी लग जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो ब्रांडेड स्टील है, जो हमारे पास ब्रांड्स के नाम है, मैं इस वीडियो पे नहीं ले सकता। तो उन ब्रांड्स का स्टील अगर आप यूज़ करते हैं, तो वो काबिले इस्तेमाल होता है और हमें पता होता है कि ऑब्वियसली एक ब्रांड है तो वो अपना नाम नहीं ख़राब करेगा और उसके ऊपर उन्होंने G40 G60 की मोहरें लगाई होती है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि मार्केट में 2 नंबर मोहरें भी लगती हैं। तो सिर्फ एक ही कुलिया है, एक ही तरीका है चेक करने का कि वाकई सरिया जो है वो 60 ग्रेड का है, 40 ग्रेड का है कि नहीं, और वो है सिर्फ लेबोरेटरी टेस्टिंग। लाहौर में यूटी लाहौर से आप करा सकते हैं, इस्लामाबाद में आप यूटी टेक्सला से, नस्ट है और एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की लैब है, वहाँ से आप करा सकते हैं। तो ये लैब में टेस्ट होगा, इसके अलावा और कोई तरीका, कोई मेथड नहीं है कि आप ये जांच सकें कि ग्रेड 40 और ग्रेड 60 में क्या फ़र्क है। आया ये ग्रेड 40 है भी कि नहीं, ग्रेड 35 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ग्रेड 60 वाला ग्रेड 55 भी हो सकता है और ग्रेड 60 वाला 65-70 भी हो सकता है, बट उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये ग्रेड 40 है और ये ग्रेड 60 है। ठीक है, इसकी और कोई पहचान नहीं है।